Hello and welcome to yet another Dashford Premier League post-match analysis. It was a great game between Rajesh and Rahul. राजेश ने अपने स्ट्रेंथ से हम सबको इस गेम में इम्प्रेस किया एंड राहुल ने अपनी एजिलिटी अपनी स्ट्रेंथ हर चीज का प्रदर्शन करके इस गेम को फाइनली जीता. तो हम अभी देखते हैं. लेट्स डीप dive deeper into what happened actually in the game and what Rajesh could have done better versus what Rahul had done right in the game. तो अगर हम राजेश की बात करें तो राजेश ने ये एक्सरसाइजेस किए. राजेश ने एक हैमर कर्ल का सेट किया. अभी लुकिंग एट व्हाट हैपेंड इन द लास्ट मैच, आप कहेंगे कि हैमर कर्ल का सेट क्यों किया गया, बट राजेश से मैंने बात करी इस बारे में. तो राजेश ने बोला ये दो सेट्स के बीच में उनको स्कोरबोर्ड को टिक करते रहना था. ही वांटेड टू कीप द स्कोरबोर्ड टिकिंग. दैट इज व्हाई ही चोज द हैमर कर्ल का वन सेट हियर. डेडलिफ्ट्स उन्होंने शुरुआत ही डेडलिफ्ट्स के दो सेट से करी थी, जिससे उनका स्कोर भी अच्छा खासा बढ़ गया था. तो डेडलिफ्ट्स के उन्होंने दो सेट्स किए. डंबल बेंच प्रेस का एक सेट किया, फ्लैट डंबल बेंच प्रेस. इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस का भी एक सेट किया. लेग प्रेसेस उन्होंने दो सेट किए. पेक फ्लाइज उन्होंने एक सेट किया और उन्होंने पुशअप्स के चार सेट किया. एंड ये चार सेट सिर्फ ऐसे 10-20 पुशअप के नहीं थे, हर सेट में उन्होंने 50 पुशअप्स मारे हैं. एंड पुशअप से उनका स्कोर को अच्छा ग्रोथ मिला. सीटेड लेग कर्ल उन्होंने एक सेट किया. सीटेड रोज के भी उन्होंने दो सेट किए, जहाँ पे उनको डिसेंट स्कोर मिला. सीटेड काफ रेजर्स भी उन्होंने एक सेट किया और ट्राइसेप बेंच डेप्स में भी उन्होंने दो सेट्स किए, जिसकी वजह से भी उनको एक डिसेंट स्कोर मिला. तो ये थी राजेश की स्ट्रैटेजी. अभी राजेश ने काफ़ी वेरिएशंस किए एंड उन्होंने काफ़ी सेट्स भी किए. उन्होंने ये भी ट्राई किया कि उन्होंने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी करे एंड नॉट जस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. तो ये थी राजेश की स्ट्रैटेजी एंड राजेश के चोजन एक्सरसाइजेस. राहुल ने ये एक्सरसाइजेस किए. राहुल ने दो सेट्स बर्पीज के किए, तीन सेट सीटेड रोल्स के किए, चार सेट ट्राइसेप बेंच डिप्स के किए. अभी इन ये इसमें राहुल से मैंने जब बात करी तो राहुल का स्ट्रैटेजी यही था कि वो एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेरिएशन करना चाहते थे, देन मूव टू कार्डियो फंक्शनल वेरिएशन. तो उससे उनका ये फायदा हो रहा था कि वो अपने स्ट्रेंथ भी रिगेन कर पा रहे थे और वो स्कोर को भी करते जा रहे थे. वन गुड थिंग अबाउट राहुल दैट बी ऑब्जर्व्ड इज उन्होंने दो सेट्स के बीच का टाइम उन्होंने बहुत कम रखा, जिसकी वजह से उनका स्कोर जल्दी टिक होते गया. तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो अपनी एजिलिटी से कवर अप करें राजेश के स्ट्रेंथ को. एंड वो स्ट्रैटेजी काफी हद तक ठीक चली भी राहुल के लिए. उन्होंने इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस का एक सेट किया, लैट्स पुल डाउन का भी एक सेट किया, लेग प्रेसेस उन्होंने तीन सेट किए. उनको ये पता था कि लेग प्रेसेस से अच्छा स्कोर मिल सकता है, तो उन्होंने इंश्योर किया कि वो एटलीस्ट तीन सेट तो कर ही ले इसके. माउंटेन क्लाइंबर्स का एक सेट किया, पेक फ्लाई का एक सेट किया. सीटेड लेग कर्ल्स उनका वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइजेस था, जिसके उन्होंने चार सेट्स किए. अभी अगर हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स अगर राजेश वर्सेस राहुल हम कंपेयर करेंगे तो राजेश ने 18 सेट्स किए एंड राहुल ने 20 किए. अभी अगर हम देखेंगे, दिस वाज द स्ट्रैटेजी कि राजेश was trying to lift heavy weights and Rahul was trying to do more variations in the given time. तो इस वजह से heaviness versus agility दोनों के वजह से ये कंपटीशन बहुत ही नेक टू नेक रहा. वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो राजेश ने 11 एक्सरसाइजेस चूज करे एंड राहुल ने 9 एक्सरसाइजेस पे फोकस किया. उसी 9 पे कंसंट्रेट करके उन्होंने अपना स्कोर बनाया. अगर अभी हम मसल वाइज ब्रेकडाउन में जाए कि मसल वाइज हर किसी का क्या क्या स्कोर था, तो राजेश वर्सेस राहुल में राजेश का एब्डोमेन स्कोर हायर था कंपेयर टू राहुल. लोअर बैक का स्कोर अगेन राजेश का हायर था कंपेयर टू राहुल. लैट्स की बात करें तो राजेश का स्कोर था 141 एंड राहुल का स्कोर था 191. मे बी बिकॉज उन्होंने एक सेट सीटेड रोज के एक्स्ट्रा किए. बाइसेप्स की अगर बात करें तो दोनों का स्कोर वेरी वेरी कंपेरेबल था. राजेश का 61 था, राहुल का 63 था. चेस्ट की अगर हम बात करें
तो राजेश का स्कोर 124 था एंड राहुल का 105 था। ग्लूट्स की बात करें, राजेश का स्कोर 83 था एंड यहाँ पे राहुल का स्कोर हायर साइड पे जाना चालू होता है, 126। शोल्डर अगेन राजेश का बेटर था, राहुल का 70 और 80 71, वेरी वेरी कंपेरेबल। हाउएवर ट्राइसेप्स तो दोनों का सेम ही था, 150 150 का स्कोर था। हैमस्ट्रिंग्स में दिस इज वेयर राहुल एक्चुअली गॉट अ बिग एज। हैमस्ट्रिंग्स में राजेश का 123 स्कोर था एंड राहुल का 243 था। दिस इज मे बी बिकॉज वन एक्स्ट्रा सेट ऑफ लेग प्रेस दैट राहुल डिड, उसकी वजह से ये हो सकता है। क्वाड्स की अगर हम बात करें तो राजेश का स्कोर 91 था एंड राहुल का 144 था। काव में राजेश वाज एट 7, राहुल वाज एट 2। हिप फ्लेक्सर्स में राजेश के 12 का स्कोर था एंड राहुल का 27 का स्कोर था। फोर आर्म्स 24 वर्सेस 15, राजेश वर्सेस राहुल में। फोर आर्म्स में अगेन राजेश वाज बेटर। ऑब्लिक्स की बात करें तो राजेश स्कोर वाज 10 एंड राहुल स्कोर वाज 3। टीबीएलएस में राजेश स्कोर वाज 4 एंड राहुल स्कोर वाज। तो अगर हम बात करेंगे की स्ट्रैटेजीज की जो दोनों राजेश और राहुल ने अपनाया, तो राजेश का स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर था कि उनको हैवी वेट्स करना है बिकॉज स्टैमिना इज नॉट हिज स्ट्रेंथ। एंड राहुल का वे सिंपल था कि स्ट्रेंथ में तो राजेश को बीट नहीं कर पाएंगे, तो उनको ज्यादा एजिलिटी लाना पड़ेगा इन द गेम एंड उन्होंने वो किया भी। तो की स्ट्रैटेजीज तो इस गेम में यूज हुई है, उनको मैं 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, उसके बारे में बात किया करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्टिवेट मल्टीपल मसल्स टुगेदर, ट्राई टू डू एक्सरसाइजेस व्हिच कैन एक्टिवेट मोर देन वन मसल्स। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, अगर आपको नेशनल प्रीमियर लीग मैच खेलना है तो ऐसे एक्सरसाइजेस चुनिए जिसमें एक से ज्यादा मसल्स एक्टिवेट होते हैं। तो उससे क्या, हर मसल का एक स्कोर बनता रहेगा जिसकी वजह से आपको स्कोर में एक अच्छा सा जंप मिल सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अपनाइएगा। दूसरा स्ट्रैटेजी है रेस्ट बिटवीन सेट्स। तो जब द लेसर रेस्ट दैट यू टेक बिटवीन द सेट्स, द मोर स्कोर यू विल बी एबल टू गेट। तो राजेश वर्सेस राहुल में ये राजेश वाज लिफ्टिंग हैवी, तो उनको 2 सेट्स के बीच में रेस्ट ज्यादा लेना पड़ रहा था एंड राहुल वाज मोर कीन ऑन डूइंग द एजिलिटी पार्ट वेयर he was just moving from one exercise to the other very convincingly। तो वहां पे उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया कि उनके पास 40 मिनट है, तो उस 40 मिनट में उनको हर मिनट कुछ ना कुछ स्कोर करते रहना है। तो फर्स्ट हाफ में इसकी वजह से का स्कोर राजेश वर्सेस राहुल का स्कोर में राहुल हैड एन एज। राजेश ने उसको कंपेंसेट करने की कोशिश की, ट्रेडमिल पे दौड़ने का उनका प्लान था, बट वो ट्रेडमिल जिस पे वो चले उस पे स्पीड बढ़ नहीं पा रहा था एक पॉइंट के बाद, जिसकी वजह से उनके 1.5 मिनट वेस्ट हुए। उससे थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है, एक तो आप दौड़ भी रहे हो और आपको कुछ पॉइंट्स भी नहीं मिले एंड आपके 1.5 मिनट वेस्ट हो गए, उससे जरूर फर्क पड़ेगा और आप थक भी जाते हो ऑफ कोर्स। तो उससे जरूर फर्क पड़ा होगा राजेश की एंड स्ट्रैटेजी पे। बट हैविंग सेड दैट, राहुल राहुल ने अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से ही क्लियर रखी थी एंड उन्होंने वही कंसिस्टेंसी दिखाई अपने एक्सरसाइजेस में। उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान बना के आए थे, वो एक ऑलरेडी प्लान बना के आए थे और उन्होंने वो प्लान इम्प्लीमेंट किया। जितना मैंने पर्सनली देखा है राजेश वर्सेस राहुल में, राहुल ने वर्कआउट ट्रैकर जो है डैशफिट प्रीमियर लीग का वर्कआउट ट्रैकर, उसमें एक्सरसाइजेस डाल डाल के उन्होंने ये चेक किया कि कौन से एक्सरसाइज में कितने पॉइंट है एंड उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के आए थे। जहां मैंने देखा राजेश ही प्लेड फर्स्ट बिकॉज राहुल हैड वन द टॉस, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगा टू फिगर आउट कि उनको कौन सा एक्सरसाइजेस करना चाहिए, कौन सा नेक्स्ट करना चाहिए। ये फर्स्ट मैच में भी हुआ था रवि के साथ, जहाँ पे जब आप एक प्लान के साथ नहीं आते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज इस गेम में स्ट्रैटेजी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। राजेश का ये भी जरूर पॉइंट रहा कि अगर आप जो प्लेयर फर्स्ट जाता है उसको एक डिसएडवांटेज मिलता है बिकॉज सेकंड प्लेयर स्कोर देखते रहता है कि क्या कहाँ पे क्या
कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विच इज अ फेयर आस्क. एंड इन द कमिंग मैचेस वी विल ट्राई नॉट टू show the show which exercises are giving what score. Just एंड में बता देंगे कि फर्स्ट हाफ का स्कोर इतना हुआ है. थर्ड, फंक्शनल एंड प्लैंक एक्सरसाइज वेरिएशन. सो ये यूज हुआ है इस गेम में. फंक्शनल एक्सरसाइजेस काफी यूज हुए हैं एंड इससे अच्छा स्कोर भी मिला है. लोग 50-50 पुशअप्स कर रहे थे, ट्राइसेप बेंच डिप्स के 30-40 रेप्स कर रहे थे एक सेट में. तो उसकी वजह से काफी हद तक दोनों प्लेयर्स की के स्कोर मूव भी हुए. फंक्शनल एंड प्लैंक एक्सरसाइजेस का फायदा ये है कि आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर पाते हो. तो इन इन एक्सरसाइजेस का फायदा जरूर करना चाहिए. तो आपका जैसे कि राहुल की मुझको वो स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी लगी कि जहां उन्होंने ये कहा कि उन्होंने स्ट्रेंथ वेरिएशन किया, फिर फंक्शनल किया, फिर स्ट्रेंथ किया, तो उसकी वजह से उनका स्कोर हमेशा मूव होता रहा. एंड एडिक्वेट रेस्ट टू मसल्स. तो अगर आपका एक मसल फटीग है तो आपको इट्स एडवाइजेबल कि आप किसी दूसरे एक्सरसाइज में मूव करें. आई थिंक फर्स्ट हाफ में ये हुआ कि राजेश ने एक एक सेट डेडलिफ्ट का किया एंड देन उन्होंने रेस्ट लिया एंड दोबारा दूसरा सेट डेडलिफ्ट का फिर से किया. इस स्ट्रैटेजी में आइडियली राजेश को कोई और एक्सरसाइज में मूव ऑन करना चाहिए था. उससे क्या होता कि उनका स्कोर भी टिक करता रहता और वो डेडलिफ्ट में और हैवी या और ज़्यादा रेप्स कर पाते. बट इट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग. वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी किसी भी प्लेयर को अपनानी चाहिए कि अगर उनके मसल में अभी उतनी ताकत नहीं है टू मूव टू दी अदर मसल सेट. अगर बैक में ताकत नहीं है तो चेस्ट करिए, चेस्ट में ताकत नहीं है तो कुछ और करिए, लेग्स करिए या जो भी है. बट द स्कोर हैज टू कीप मूविंग. इट इज अ टाइम बाउंड गेम. तो दैट इज इट फॉर आवर पोस्ट मैच एनालिसिस. आई होप आपको ये अच्छा लगा रहेगा ये वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर थॉट्स. थैंक यू.